नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अब मैं आज आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने सिखिज़म मूवमेंट के बारे में कई सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब इस जो धर्म है उसका उदय हुआ। जो इसके फाउंडर थे वो गुरु नानक थे। मैंने कई सारी चीज़ें बताई थी कि जब उन्होंने पहली बार इसके बारे में कि जो उनका धर्म है वो बेसिकली सिखिज़म के नाम से जाना जाता है। और उसमें उनका जो आप लोगों को बताया था कि वो तलवंडी जो कि जगह है वहाँ उनको सबसे पहले लाहौर में वो पैदा हुए। वहाँ उनको नानिकाना साहब के नाम से जाना जाता था। फिर उन्होंने संस्कृत और पारसियन में जो है वो अपनी डिग्री ली। इसके बाद वो पूरी तरीके से उनको जब स्पिरिचुअल का ज्ञान हुआ तो वो उनको जो सक्सेसर होते हैं डिवाइन पावर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से इनलाइटेंड हुए। इसके बाद वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए निकले। तो उनके कुछ प्रिंसिपल मैं आप लोगों को कल बताया था, जिसमें मैंने यूनिवर्स के बारे में कि भगवान का जो आकार है वो उनके हिसाब से निराकार है, फार्मूलेस है, एक भगवान नहीं, उनको हर चीज़ पे भगवान दिखता है। फियरलेस एटीट्यूड है कि डरना नहीं है, क्योंकि उनका जो मानना है पूरा जो मैंने बताया था कि जो पूरा धर्म है वो अपना उनकी खुद की आइडियोलॉजी पे खुद एक सब बालक जिसने अपना खुद का पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने तरीके से जीने की मनसा पैदा करी। बहुत सारे लोग शुरुआत में कोई भी काम करो तो विरोध करते ही हैं, फिर कैसे वो अपने आइडियोलॉजी को पहुंचाने में, अपने प्रशंसक बनाने में, अपना नाम बनाने में, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में सफल रहे। उन्होंने इस बीच पढ़ने के साथ साथ कई सारे उनके प्रिंसिपल और जो धर्म के नैतिक कंडक्ट हैं उनके बारे में बात करा, जिसमें वो सेल्फ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि ये जो संसार है खुद में अपने में एग्जिस्टेंस में है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, बस चल रहा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, ये अनंत है, इसकी कोई जो ख़त्म होने की स्थिति है वो है ही नहीं है, ये अपने आप में पता नहीं कब से चल रहा है, कोई नहीं जानता है। इसके बारे में उन्होंने कई सारी समाज में जो पुराने धर्म थे उनके बारे में जो कमियां थी, जो कि वो कास्ट को नहीं मानते थे, वो पूरी तरीके से मानते थे कि जो धर्म है वो में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। वो इक्वालिटी की बात करते थे, जस्टिस की बात करते थे, लिबर्टी आज़ादी सबको मिलनी चाहिए। जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म के ही जो कुछ नैतिक मूल्य बनाए गए समाज के द्वारा, कस्टम के द्वारा कुछ नर्म्स बनाए गए, उन्हीं चीज़ों को आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सपोर्ट करता है। तो आप इस तरीके से लिंकिंग करके देख सकते हैं। राइटफुल अप्रोच होना चाहिए कि किसी को ना मारना है, ना किसी को सताना है, ना किसी को परेशान करना है। एक मानवता की जो ज़िंदगी है, जो एक समाज में आर्डर बनाया गया, एक कस्टम बनाए गए हैं, उसी आधार पे हमको जीना है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से किसी को दुख हो, किसी को चोट पहुँचे, किसी को परेशानी हो, कोई दिक्कत में आए, कोई इस तरीके से परेशान हो जाए कि उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो इन सारी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। हमको एक मानवता के जो मानव हैं तो फिर मानव धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कंपैशन, ऑनेस्टी और दया भाव और ब्रदरहुड के जरिए। ऐसा उनका प्रिंसिपल मानना था। वो सेल्फिशनेस की बात करते थे कि सेल्फलेसनेस अप्रोच होना चाहिए, कि कोई भी किसी को ज़रूरत है तो अपनी तरफ से उसको सपोर्ट करो, उसकी मदद करो, हमेशा सच बोलो, अपनी आत्मा से पूछो कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर कुछ भी गलत ना करें जिसकी वजह से आपके अंदर जो रूह है वो संतोष ना कर पाए, वो परेशान रहे। ऐसा काम करें जिससे जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपका माइंड है, उसको रस मिले, शांति मिले, खुशी का अनुभव करे। हानेस्ट रहें, कभी भी चोरी न करें, डकैती न करें, किसी को मारे ना, परेशान न करें, कोई वायलेंस किसी प्रकार का न क्रिएट करें, चाहे वो डकैती हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे कोई और सा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई किसी का पैसा झड़पना, ये सारी चीज़ें आती हैं। उनके प्रिंसिपल दिए हुए थे। कंडक्ट एक प्रिंसिपल जो बना हुआ है, जो एक वे ऑफ
फंक्शन करने का तरीका है सोसाइटी में वो बेहतर होना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना करे कि जिसकी वजह से और लोगों को दिक्कत हो। एक जो ज़िंदगी में ये नहीं कि पैसा ही कि सब किसी को मार के पैसा कमा लेना, किसी का ऐंठ के कर लेना, जो आपकी रूह आत्मा को सही ना लगे, आप इमोशन जो है वो इमोशनलेस ना हो जाए। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए एक लॉफुल अर्निंग भी ज़रूरी है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके अंदर एक जो आपकी रूह है वो हल्की होगी, उसमें मानवता आएगी, उसमें करुणा, दया भाव, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। गुरु नानक ने कहा कि एक भगवान को जपना है, एक भगवान को जपना है, एक भगवान के बारे में करना है। और जो अपनी अर्निंग है वो अगर दूसरे लोग जो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो उनको कहते हैं कि रिश्वत करना, वालिद चखना, कि उनको गरीबी है तो उनको मदद करना, अनएम्प्लॉयमेंट में है तो मदद करना, उनको शांति देना, उसको न्याय दिलाना, उनको कॉमनहुड का जो ब्रदरहुड का वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है कि सबका भला करने का। अगर आपके पास अर्निंग है तो कोई भूखा न मरे कोई, इसीलिए उन्होंने लंगर की व्यवस्था शुरू करी। ये सब है कि एक लॉर्ड भगवान पे फेथ रखिए, उसी के नाम पे अगर मान लीजिए आप किसी एक चीज़ को मान रहे हैं तो फिर उसी के नाम पे उसकी पूजा करिए, उसी को अपना गुरु मान लीजिए। कि गुरु का मतलब है कि किसी एक के शरण में जाइए जो आपको डिवाइन सत्य के बारे में बता सके, जो आपको सही मार्ग पे ले जा सके। जैसे हमारे दोहे में है ना कि गुरु गोविंद को खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि दो लोग खड़े हैं, एक भगवान एक गुरु, तो मैं किसको चुनूं। तो जो उस दोहे में है, तुलसीदास कहते हैं कि आपको बलिहारी को चुनना चाहिए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मतलब कि जो भगवान है उसके भगवान खुद ही कह रहे हैं कि तुम पहले गुरु को चुनो। तो गुरु की महिमा हमेशा से रही है, आज से नहीं रही है। और जो भगवान है उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। आप जहाँ भी ऐसे अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में, अपने रूह में, अपने आसपास जहाँ भी देखेंगे कि वो उसका फॉर्म जो है वो अनंत है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो बिना फॉर्म के जिस रूप में हरि को याद करोगे हरि उस रूप में मिल जाएंगे, ऐसा मानना है। तो ये जो धर्म है ये बेसिकली जो इनके जो सिखिज्म मूवमेंट है, ये सब जो होते हैं ये एक प्रकार से सक्सेसर से इनका चला आ रहा है। जो एक डिवाइन इंसान होता है, अब तक 2-10 जो है सिख गुरु रहे हैं जिन्होंने अपना व्यू रखा, अपनी आइडियोलॉजी को बनाया। उनकी आइडियोलॉजी में ही जो उनके फॉलोअर्स हैं सिख के, वो उसको मानते हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे जो सक्सेसर हैं, जो सिखों के गुरु हैं, उनको मार दिया गया। और अब जो 11वीं कोई 10 के बाद कोई सिख नहीं पैदा हुआ, क्योंकि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जब आप स्वाभाविक से देखिए, जब आप अपना कुछ करना चाहते हैं, अपना कुछ लाना चाहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं, तो दूसरा तैयार हो जाता है उसको गिराने के लिए। तो कुछ इस वजह के डर की वजह से ही उन्होंने आगे बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बताएं, लोगों को मजबूत करा, समय आने पर लड़ाई भी लड़ी, अपने किला को भी फोर्टिफाइड करा। तो कुल मिला के 10 गुरु हुए। तो उन्हीं के बारे में अब मैं आपको एक एक के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो गुरु अंगद नानक थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अब दूसरे जो गुरु हुए वो आए गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है वो पूरी तरीके से भाई लहना का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें वो पूरी तरीके से गुरुमुखी के ऊपर ध्यान दिए, उसको पॉपुलराइज करे, नए स्कूल बनाए ताकि वो सिखिज्म कल्चर के बारे में, सिखिज्म ट्रेडिशन के बारे में बता सकें। जो गुरु का लंगर है, जहाँ बैठ के लोग किचन में प्रसाद पाते हैं या प्रसाद मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे एक कम्युनिटी किचन बनाई गई कि सबको खाने के लिए, कोई भूखा ना मरे, सबका। अगर कोई आज भी गुरुद्वारा में अगर आप चले जाते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, तो आज भी वो इतने सक्षम है कि पूरे लोगों को लंगर खिला सकते हैं। तो वो लंगर एक वो भगवान का प्रसाद मानते हैं, गुरु का प्रसाद मानते हैं। जो उनका मल अखाड़ा का प्रैक्टिस है कि जो गुरु अंगद के
फॉलोअर्स हैं उनको फिजिकली मजबूत करने के लिए और आध्यात्मिक मजबूती देने के लिए, स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए, मेडिएट करने के लिए वो, और फिजिकली जो कोई भी उनको आगे चल के आप देखें कि मिलिट्री की भी स्थापना हुई, तो इसको कम करने के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी, जिससे उनके अंदर निगेटिव थॉट्स ना आए, उनका माइंड जो है हमेशा शांत रहे, प्रसन्न रहे, मेडिएट करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीजियस फिलॉसफी को अपना सकें और स्पिरिचुअलिज्म में अपने आत्म का ज्ञान कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं गुरु अमरदास की तरफ। तो जो गुरु अमरदास हैं वो बेसिकली 1572 से लेकर 74 के बीच में ये रहे। इन्होंने लंगर को बढ़ावा दिया। लंगर एक प्रकार का प्रसाद होता है जो सिख कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है। जो रसोई होती है वो लंगर के बारे में खाना बनाती है। एक कम्युनिटी किचन होती है जहाँ जितने भी फॉलोअर होते हैं, या वो का धर्म होता है जो सिख धर्म, उसके अंदर जो भी भंडारा, जैसे आज हम लोग अलग अलग धर्म मनाते हैं तो वो खाने के लिए लोगों को लंगर देते हैं। तो ये लंगर की बात करता है। इन्होंने अपने जो गुरु अमरदास थे, इन्होंने अपने स्पिरिचुअल एम्पायर को बढ़ाया। 26 साल की उम्र तक ये 26 जगह इन लोगों ने इसके बारे में वो करा। ये पूरी तरीके से जो हमारे यहाँ कुरीतियाँ चली आ रही थी, या जो समाज के अंदर जेंडर इक्वालिटी थी, महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं थी कि अगर पुरुष मर जाए तो महिला का कोई अधिकार नहीं था, उनका इन्होंने विरोध करा। जिसकी वजह से ये सती के अगेंस्ट हो गए कि अगर कोई आदमी मर जाए तो उसकी औरत को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रकार की प्रथाएं जो थी वो वेस्ट बंगाल पे लागू थी। इनके बारे में गुरु जोहार ईश्वर चंद्र विद्यासागर और एक और फिलोसफर हैं जिनके बारे में अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने इसके बारे में पूरी बात, राजा राम मोहन राय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने उसका खुला विरोध करा और लॉर्ड विलियम बेंटिक से जाकर उसके बारे में आवाज़ उठाई। लोग काफ़ी, बहुत सारे लोग उनका विरोध करे, हालांकि वो किसी तरीके से इसको रिमूव कराने में, और फिर इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने विडो रीमैरिज एक्ट पास करा, सती प्रिवेंशन एक्ट पास करा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बदली और ये सब आइडियोलॉजी पे ही तो बेस्ड हुई। जैसे जैसे आइडियोलॉजी, एक आदमी आया जिसने आइडिया की वजह से ही धर्मों का विकास हुआ, वरना अगर आइडिया ना होती, अपने अपने विचार ना होते तो धर्म होते क्या इस संसार में, बताइए। तो वही सारी चीज़ें, जैसे विडो की शादी नहीं होती थी तो गुरु अमरदास ने विडो के रिमैरिज के बारे में आवाज़ उठाई, आवाज़ रखी, जिससे विडो रिमैरिज के बारे में ये जो अगेंस्ट में थे इन फिलॉसफी के, ये सब इनको गलत लगता था कि महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, या जो पर्दा महिलाएं करती थी उसको इन्होंने डिस्कार्ड करा। और सबसे बड़ी बात थी कि एक अच्छी नीयत के साथ, एक राइट इंटेंशन के साथ कोई भी काम करो तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ करो, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करो, ताकि आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, आप झुकना सीखें, आपके अंदर अहंकार न रहे, काम क्रोध मय लोभ से आप पर ऊपर उठ जाएं। तो राइट इंटेंशन की वजह से, जिससे आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ के प्रति भी आपकी दया स्नेह प्रेम जागता रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में गुरु रामदास ने अपना व्यू रखा। अब गुरु अमरदास के अलावा हम गुरु रामदास की बात करते हैं, जो 1574 से लेकर 81 के बीच में रहे। इन्होंने सबसे पहले अपने जो हिंदू, जैसे अपना धर्म के लिए हिंदू के जो कास्ट नियम कल्चर से हम लोग शादी करते हैं, आनंद जो हम लोग का विवाह होता है, आर्य समाज विवाह होता है, वैसे ही आनंद खराज जो विवाह होता है वो सिखी जो कम्युनिटी है उसके कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो कैसे शादी करें। उन्होंने अपने मैरिज के लिए खुद के डिस्टिंक्ट कोड बनाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में कि वो शादी में उनके खुद के रस्म होंगे, उनके खुद के ट्रेडिशन होंगे। तो जो भी सिखों में शादी होती है वो
आनंद खराज के हिसाब से उनका एक मैरिज कोड बना है, जिसके ध्यान में रखते हुए, जिसके पूरे पालन को करते हुए, उनका प्रॉपर कंडक्ट का यूज करते ही जो सिख लोग होते हैं वो शादी के बंधन में बनते हैं। कार्डियल रिलेशनशिप उसके अकबर से अब ये है, अब इसी से आप समझ लीजिए कि जिस आदमी जो आदमी अपने दुश्मन को कार्डियल रिलेशन के साथ रख सकता है या उसका सपोर्ट कर सकता है तो वो कितना नेक आदमी होगा। इसीलिए देखिए शख्स जो सिख आदमी होते हैं वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके धर्म में इस तरीके से बताया ही गया है कि भूखा नहीं मरना है, मेहनत करेंगे, किसी को मार के या किसी का हक लेकर हम बड़ा नहीं बनेंगे, मेहनत करेंगे और 2 रोटी हम लोग अपनी कमा के मेहनत से चैन से खाएंगे। इसीलिए सिख अपना चाहे खुद का ठेला लगा ले लेकिन किसी दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करता है। तो ये चीज़ें उनका वो एक अपना सेल्फ बिलीफ है, स्वाभिमान है, अपना सोचने का नज़रिया है कि हम लोग अपने आप में वो इतना अपने वाहे गुरु को मानते हैं। जो वाहे गुरु उनके यही हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह हो गया या आज के ज़माने में जो आप लोग गुरुमुखी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब तो कोई गुरु रहा नहीं, जितने भी गुरु रहे उनको यही पॉलिटिकल कलह की वजह से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से मरवा दिया गया। हालांकि जो अकबर था वो काफ़ी समर्थक था सिख धर्म का। उसने जो आजकल हम हर मंदिर साहिब देखते हैं वो चकरामपुर में जो बना है, चकरामदासपुर में, जिसको हम अब अमृतसर के नाम से जानते हैं, उसके लिए लैंड अकबर ही ने दिया था। तो एक अकबर के अंदर दया थी, ऐसे नहीं कि सारे मुसलमान खराब ही थे। कि जब आजकल हिंदू हिंदू की राजनीति कर कर के सब ये जो हिंदू मुस्लिम फैला के बताते हैं कि मुग़लों को हटाओ, मुग़लों को भगाओ, ये सब गलत चीज़ें हैं। एक आदमी के ख़राब होने से पूरी तालाब की मछली थोड़े ख़राब हो जाएंगी। एक मछली ख़राब है, एक मानता हूँ ख़राब है, तो एक हिंदू भी तो ख़राब है जो ऐसे किसी का मर्डर कर देता है, किसी का रेप कर देता है, किसी के खिलाफ कुछ भी धड़काता है, दंगा कराता है। तो ये कहाँ से सनातनी है? सनातनियों में सब शोभा देता है क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो फिलॉसफी है उनके बारे में कि जैन जो हमारे सिख की फिलॉसफी है वो गुरु परंपरा को मानते हैं। वो मानते हैं कि हर आदमी का सम्मान है, उनकी डिग्निटी है, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में प्रोविज़न दिए हैं। हमेशा सही संगत रखो, जैसी संगत रखोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर बैड संगत रहोगे तो आपके अंदर बैड थॉट्स आएंगे, इनइक्वालिटी आएगी, लोगों को गिराने का, काम क्रोध मय लोभ ईर्ष्या की भावना आएगी। इसकी वजह से इम्पैक्ट होगा कि आप कास्ट के बारे में सोचेंगे, किसी का अनइथिकल एक्ट करेंगे, रेप करेंगे, टेररिज्म करेंगे, कोई वायलेंस करेंगे, वार करेंगे, स्टैम्पेड फैलाएंगे, मनी माइंडेड बनेंगे, टैक्स को लूटेंगे, करप्शन करेंगे, लाइसेंसिंग आज के ज़माने में उसी का तो इम्पैक्ट होगा। ये सब डोनेशन इलीगली करेंगे, ब्लैक मनी करेंगे, होर्डिंग करेंगे, लोन लेंगे, ट्रैफिकिंग करेंगे, किडनैपिंग करेंगे, अबडक्शन करेंगे, वार करेंगे, यही सब करेंगे। ट्रम्प का इमेजिनेशन है, माइग्रेशन में सबको भगा रहा है, उनको वहाँ से, उनके तो मानवता की कमी है। एनआरसी जो है वो जो हम लोगों ने करा, ये टैरिफ बढ़ा देंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, कोटा बढ़ा देंगे, ब्लॉकेट कर देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, नो फ्लाई जोन लगा देंगे। तो ये सब बैड इंटेंशन तो हैं। इंटरवेंशन कर देंगे इकोनॉमिक में, टेरिटरी को एक्वायर कर लेंगे, इस तरीके से है उनको जानबूझकर बंदी बना लेंगे, जेनोसाइड कर देंगे, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में आप लोगों ने देखा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब हमारे इंटेंशन पे, हमारी आइडियोलॉजी पे ही तो बेस्ड है। जो पॉजिटिव डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं टोटलिज्म वाले अपने सिर्फ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेंगे, जो आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब गुरु अर्जुन दास जो हैं 1581 से 1606 के बीच में रहे, जिन्होंने जो आदि ग्रंथ है, जो सिखों का सबसे ज़्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल किताब है, जैसे हम लोगों का रामायण है, भारत है, वही रामायण है, महाभारत है,
और उसी प्रकार से जो सिखों का है वो आदि ग्रंथ है, जिनमें उनके जो भी गुरुवाणी है, इम्पोर्टेंट कंडक्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, या जो भी गुरु नानक के द्वारा दिए गए विचार्स हैं, आइडिया हैं, थॉट्स हैं, उसके बारे में दिया है। तो ये जो कंप्लीट, हालांकि जो गुरु अर्जुन देव थे वो भी का जो कंस्ट्रक्शन करा है, जिसमें से जो अमृतसर है, तरन है, करतारपुर है, इसको पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन करा है, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या था, इनके धर्म में जो इनके मेन गुरु होते थे, सक्सेसर होते थे, उनको आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या मुस्लिम में एक कॉन्फ्लिक्ट था इस धर्म को, तो बहुत सारे जो सिख गुरु थे उनको मरवा दिया गया था। तो इनके जो धर्म को बहुत खतरा था, इसीलिए जो इनके सक्सेसर थे वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाए, क्योंकि जो धर्म थे मुस्लिम धर्म, वो इनको पनपने नहीं दे रहा था। फिर बाद में मुस्लिम के बाद तो फिर आप जानते ही हैं, जब से ब्रिटिश आ गए तो ये सब जो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे लोग आते गए, जब लोग उनका सामना नहीं कर पाए तो उनकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई। तो जब आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई तो वहीं से उस धर्म का क्लोज होता चला गया। अब धर्म कहाँ से बना? धर्म तो जब हम पेट से पैदा हुए थे तब तो नहीं आया था ना, इस सोसाइटी ही ने तो धर्म को जनरेट किया। और धर्म हमेशा आइडिया पे ही तो बेस्ड है। जब किसी के पास कोई आइडिया है तो वो अपना नया थॉट, अपने अलग अलग विचार विमर्श रखा, जो लोगों को वो विचार पर पसंद आए वो उसके अनुयायी हो गए, जिनको नहीं समझ में आए वो लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, या वो अपना अलग हिसाब से देखने लगे। तो जो उसके अनुयायी बनते गए वो उसके फॉलोअर बनते गए। तो इस तरीके से कहानी है। अब जो ब्रिटिश लोग आए वो किसी का माने ही नहीं, वो कहे हम जानते ही नहीं है कि कर्म कांड क्या होता है, धर्म कांड क्या होता है, कस्टम क्या होते हैं, रिलीजन क्या होते हैं। हम अपना प्रोसेस बेसिस व्यवस्था लाएंगे, हम FIR के बारे में बात करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, हम ट्रायल की बात करेंगे, हम इंक्वायरी की बात करेंगे। हम साइंटिफिक लोग हैं, हम कहे पुराने तुम्हारे मंत्र और ये सब दुनियादारी पढ़ें। तो ये सब सोच पे ही डिपेंड है। अब मैं आप लोगों को छठवें गुरु के बारे में बताता हूँ, हरगोविंद, जो कि पाँचवें गुरु हैं, जो 1606 से लेकर 1644 तक रहे। इसमें ये हुआ कि ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये जो रहे, ये सक्सेसर रहे, गुरु रहे, जो सिखिज्म के हैं, जिसमें इन्होंने सिखों के लिए सबसे पहले मिलिट्री मजबूत करा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मर्डर हो जा रहा था, या मास्केसर हो जा रहा था, या उनको जिंदा चुनवा दिया जा रहा था। तो इनके धर्म को खतरा था, इसीलिए इन्होंने अकाल तख्त लगाया। अकाल तख्त का मतलब जहाँ जो गुरु है वो अपनी बैठ के इमरजेंसी रिलीजियस मीटिंग और सोशल गैदरिंग कर सके। तो इन्होंने पहली बार अमृतसर का जो अपना उनका खुद का किला था उसको फोर्टिफाइड करा, क्योंकि अगर उनको मार दिया जाएगा तो उनके अनुयायी या उनका पूरा धर्म फ्लॉप हो जाएगा। तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, बल नहीं है, वो हमेशा मारा गया है। आप इतिहास इसलिए पढ़ रहे हैं, ना कि इतिहास उस बेसिस पे पढ़ना है। इनको फिर लोगों ने सच्चा बादशाह का टाइटल दे दिया हरगोविंद को। ये पूरी तरीके से जो है करतारपुर में अपना हेडक्वार्टर बना है, जो कि पंजाब के अंदर है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पीरी मीरी हैं कि 2 नाइफ लेकर चलो अपनी स्वतंत्रता के लिए। भाई नाइफ नहीं लेकर तो कोई भी मार देगा। तो ये मजबूरी में सब चीज़ें जैसी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती गई वैसे वैसे उसका सल्यूशन बढ़ता चला गया। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जी रूट काज जो होता है, रूट काज एनालिसिस आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा साइकोलॉजी में। तो उसमें यही होता है कि पॉसिबल सल्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबल सल्यूशन ढूंढने का आदमी प्रयास करता है जब कोई प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे धर्म को खतरा है, प्रॉब्लम है, मुस्लिम है जो चढ़े जा रहे हैं, उनको मारना चाह रहे हैं, तो आदमी बचाव करेगा नहीं, वो अपना धर्म ख़त्म हो जाएगा, उसकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब गुरु हरराय के बारे में समझते हैं। गुरु हरराय जो है 1644 से लेकर 1661 सेंचुरी में रहे। इनको क्या किया गया है, इनको पूरी तरीके से जो
दारा सिकों को इन्होंने शरण दे दिया, जिससे जो दारा सिकों को जब इन्होंने शरण दे दिया तो जो औरंगजेब था वो दारा सिकों औरंगजेब का भाई था, तो औरंगजेब को बुरा लगा, जिससे औरंगजेब ने इनके ऊपर जानबूझकर चार्ज फ्रेम करके इनके ऊपर एंटी इस्लाम ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया और प्रोसिक्यूट कर दिया गया। तो औरंगजेब ने इस तरीके से इनका कैरियर ख़त्म कर दिया। सातवें जो आए जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो वो आप लोगों को गुरु तेज बहादुर के बारे में बता रहा हूँ। तो गुरु तेज बहादुर का जो समय है वो 1665 से लेकर 1675 के बीच में रहा। तो इन्होंने क्या है, औरंगजेब के खिलाफ, अब स्वाभाविक सी बात है जब उनके मार दिया जाएगा, एक गुरु हैं इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा में बैठे हैं, तो जो उनका अगला सक्सेसर होगा वो स्वाभाविक सी बात है रिवोल्ट करेगा। तो इन्होंने रिवोल्ट करा औरंगजेब के खिलाफ। जब ये औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट करा तो इनको भी चांदनी चौक में बिहीव्ड करा दिया गया, निर्मम तरह से इनकी हत्या करा दी गई 1665 में चांदनी चौक की वजह। और इन्हीं के नाम पे जो उनके फॉलोवर थे उन्होंने फिर उनके डॉक्ट्राइन्स उनके उसके लिए उनकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा जो आज आप लोग दिल्ली में देखते हैं वो इन्हीं के ऊपर है। जो इनका लीडर था बंदा बहादुर, इनका मिलिटेंट लीडर था, उसने क्या करा, स्प्रेड करा सिख को जो बढ़ाने में, ताकि जो सिख हैं वो मजबूत हो सके, नहीं उनको गिरा दिया जाए, उनके धर्म को खतरा था। तो उन्होंने क्या करा, इसको स्प्रेड करा और अनुयायी बनाए ताकि सिख को और मजबूती मिल सके और लोग बढ़ सकें, जिससे उनका जो कम्युनिटी बेस है वो बढ़ सके, जिससे उनके रिलीजन की जो डॉक्ट्राइन है या प्रशंसक हैं या प्रीचर हैं या जो वो अपनी बात रखते हैं वो ज़्यादा दूर तक पहुंच सके और उनका जो एक स्ट्रांग कनेक्टिविटी और एक स्ट्रांग धर्म बनाया जा सके, ज़्यादा फॉलोवर हो सके। तो बिहार और आसाम में उन्होंने सिखिज़्म को बढ़ावा दिया, अलग अलग जगह से इनके अनुयायी बने। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने बात करा। गुरु रामदास के बारे में आप लोगों को बताया, हरगोविंद के बारे में बताया, गुरु हरराय के बारे में बताया, गुरु तेज बहादुर के बारे में बताया। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह के यहाँ जो 1675 से लेकर 1708 के बीच में ये गुरु रहे, ये लास्ट सिखिज़्म जो है ह्यूमन फॉर्म में दिखे। इसके बाद कोई बचे ही नहीं, क्योंकि सबको इसी धर्म के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो उनका सिखिज़्म का और मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट था मरवा देते तो इस वजह से इनको भी वाउंड कर दिया गया, अफगान में इन्फ्लिक्ट करा दिया गया। और जो गोविंद सिंह थे उनका जन्म पटना में हुआ था। जो गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में ऑर्गेनाइज करा वो एक कम्युनिटी बनाए 1699 में, जिसको हम खालसा बोलते हैं, कि अगर उनके धर्म के खिलाफ कोई आएगा, रोकेगा, उनको मारेगा, बिहेव करेगा, उनके धर्म को खतरा होगा, तो उसको मजबूती के लिए उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग अपने फॉलोअर्स को दी, ताकि वो अपनी जो भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं या और भी धर्म के लोग थे जो उस धर्म को गिराना चाहते थे, उनके धर्म को ख़त्म करना चाहते थे, उससे लड़ने के लिए उन्होंने खालसा का निर्माण किया। जिसमें क्या हुआ था, खालसा में जो मेल और फीमेल थे उनके अलग अलग कंडक्ट बनाए गए, कन्वेंशंस रूल बनाए गए, जिसमें से उनमें जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से वो उनके कंडक्ट होंगे, क्या उनका वे होगा किसी भी चीज़ को करने का, कुछ क्या रूल्स होंगे जिससे वो अपने सिख धर्म के बारे में उनका पालन करना पड़ेगा, कि जो भी अनुयायी बनेगा उसको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ये तरीका करना पड़ेगा। तो उसमें 5 जो के हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। पहला कि जो अगर सिख होगा तो उसके पास जो हेयर्स हैं वो अनकट कराएगा, मतलब वो हेयर बड़े रखेगा, तो उसको उन्होंने केस बोला। दूसरे में ये बोला कि उसको एक कंघा लेना बहुत ज़रूरी है, वुडन काम। तो ये उनकी एक फिलॉसफी है, वो उनके अनुयायी को ये चीज़ें, ये कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, तभी आप कहे जाएंगे कि आप सिखिज़्म के फॉलोअर हैं और सिख धर्म के अनुयायी हैं। तो इसमें कंघा लेने की बात की गई। तीसरा कड़ा, कि कोई भी जो मेल और फीमेल है जो कि कहती है कि मैं सिखिज़्म हूँ तो उसको कड़ा पहनना, हाथ में एक अनिवार्य कर दिया गया। फिर तीसरा कॉटन की अंडरवियर पहनना मैंडेटरी कर दिया गया, जिसको
कचेरा के नाम से जाना गया। किरपाण एक आदमी को अपनी नाइफ लेना अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको खतरा था अगले जो धर्म थे कि उनको मार दिया जाएगा उनके प्रशंसक, ताकि वो सेल्फ डिफेंस के लिए मजबूती के लिए उनको किरपाण दिया गया। तो आयरन नाइफ बहुत ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ें थी, और वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे। तो ये एक ट्रेडिशन है, ये उनकी थिंकिंग है, एक आइडिया है, या एक उनका अपना खुद का कस्टम्स है, एक खुद का कंडक्ट है जो फॉलो करना पड़ेगा। और पाहुल जो अमृत चखना दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गुरु गोविंद सिंह जो कि पटना में थे, इसके बाद कोई फार्म नहीं आया। और जो 11वें गुरु हैं, क्योंकि सबको मार दिया जाता था, किसी को कुछ कर दिया जाता था, तो उनके धर्म को खतरा होने की वजह से इसके बाद फिर कोई इतना पढ़ा लिखा या कोई सरकमस्टेंसेस जो भी रहे उसकी वजह से कोई सक्सेसर ह्यूमन फॉर्म में जो डॉक्ट्राइन दे सके, प्रीच कर सके, डिवाइन स्पिरिचुअल सोल नहीं आई इस धरती पे। और गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो मैं कह सकता हूँ कि होली बुक मान लिया गया, उन्हीं को 11वां गुरु मान लिया गया, जिसके कंपोजिशन ये है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम और के संत भी उनके बारे में बखान करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने इसको मान लिया, क्योंकि इनके धर्म को बहुत सारा खतरा था, परेशानी थी। तो इसकी वजह से ह्यूमन फॉर्म में कोई गुरु नहीं पैदा हो सका, ना कोई सक्सेसर आ सका, ना कोई डिवाइन अथॉरिटी आई, ना कोई डिवाइन गुरु आए। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो गॉड है उसी ने गुरु का एक रूप दे रखा है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल से दुनिया से हैं, जिनका कंडक्ट सोल अच्छा है, जो गॉड के तरीके ही हैं, उसी को ये भगवान मानते हैं। जिसमें गुरु नानक के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताया, अमरदास के बारे में, रामदास के बारे में, हरगोविंद के बारे में, गुरु हरराय के बारे में, गुरु तेज बहादुर के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ अब अगले लेक्शन में मैं आपको तख्त और प्रिंसिपल टीचिंग के बारे में बताऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को अर्पित कुमार इलाहाबादिया के लाइक सब्सक्राइब करते रहें और प्रेम देते रहें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।